Hello, Bachu. Let's read this question. The question says the displacement of the medium in a sound wave is given by the equation y1 equals to a cos ax plus bt, where a and b are positive constants. The wave is reflected by an obstacle situated at x equals to 0. The intensity of the reflected wave is 0.64 times that of incident wave. A part, what are the wavelength and frequency of incident wave? B part, write the equation for the reflected wave. C part, in the resultant wave formed after reflection, find the maximum and minimum values of the particle speeds in the medium. And D part, express the resultant wave as a superposition of standing wave and a traveling wave. What are the position of the antinodes of the standing wave? What are the direction of propagation of traveling wave? सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम इन अ साउंड वेव की इक्वेशन गिवन है, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है y1 इक्वल्स टू a cos ax प्लस bt। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू a साइन ax प्लस bt प्लस पाई बाई 2। अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव से कंपेयर करते हैं, सो कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है y इज इक्वल्स टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी। तो अगर कंपेयर करते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी a के इक्वल और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी b के इक्वल। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास ओमेगा बाय 2 पाई, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई b बाय 2 पाई। और वेवलेंथ होती है हमारे पास 2 पाई बाय के। सो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 8। तो हमारे पास यहाँ पर ए पार्ट में क्या आ गया? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आ गया। अब वेवलेंथ जो है वो आ गया हमारे पास 2 पाई बाय 8 और फ्रीक्वेंसी आ गई है हमारे पास बी बाय 2 पाई। बी पार्ट में हमको क्या करना है? हमको बोला है कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं, बी पार्ट में हमको इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव लिखनी है। क्या लिखनी है? इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होगा रिफ्लेक्टेड वेव का, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा? एम्पलीट्यूड जो होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। इंटेंसिटी 0.64 टाइम्स हो गई, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू ए आई, मतलब ए आर जो है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव विल बी इक्वल्स टू 0.8 ए आई। अब यहाँ पर अगर हमको इक्वेशन लिखते हैं तो ये है हमारे पास वाई आर इक्वल्स टू 0.8 ए आई। दिस विल बी cos माइनस ए एक्स प्लस ओमेगा टी, मतलब बी टी प्लस पाई। सो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आ जाएगी -0.8 ए आई कॉस ऑफ बी टी माइनस ए एक्स। सी पार्ट में हमको पार्टिकल स्पीड निकालनी है ड्यू टू इंसिडेंट वेव एंड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव। सो पार्टिकल स्पीड ड्यू टू इंसिडेंट वेव। तो पार्टिकल स्पीड जो होगी ड्यू टू इंसिडेंट वेव वो हमने v1 मान ली, उसकी वैल्यू क्या होगी? डी वाई आई बाई डी टी। इसकी वैल्यू होगी माइनस ए बी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी। सो v1 मैक्स जो होगा हमारे पास, v1 मैक्स की वैल्यू क्या होगी? सिंपल ए बी होगी माइनस ए बी। ऐसी हमको पार्टिकल स्पीड जो है वो निकालनी है रिफ्लेक्टेड वेव की, तो हो जाएगी डी वाई आर बाई डी टी।
तो ये हो जाएगा 0.8 ए बी साइन ऑफ एटी सॉरी बीटी माइनस ए एक्स, बीटी माइनस ए एक्स। सो बी टू मैक्सिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी टू मैक्सिमम हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 0.8 ए बी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल स्पीड जो होगी मीडियम में, सो वी मैक्स जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वी वन मैक्स प्लस वी टू मैक्स के इक्वल होगी। सो वी वन मैक्स क्या गिवन है, माइनस ए बी, और वी टू मैक्स है माइनस 0.8 ए बी। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1.8 ए बी नेगेटिव का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सिंपल माइनस सिंपल 1.8 ए बी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वी मिनिमम की बात करते हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास ए बी माइनस 0.8 ए बी। सो ये हो जाएगा 0.2 ए बी। डी पार्ट में क्या करना है, हमको इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव लिखनी है। सो इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव, तो रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू इंसिडेंट वेव की इक्वेशन प्लस रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन। तो इंसिडेंट वेव है हमारे पास a cos ax प्लस बी टी माइनस 0.8 ए बी सॉरी a cos बी टी माइनस ए एक्स। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी टी। और ये जो हमारे पास 0 पॉइंट माइनस ऑफ 0 पॉइंट ए कॉस है, कॉस बी टी माइनस ए एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए माइनस 0.2 ए कॉस ऑफ बी टी माइनस ए एक्स। सो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी टी माइनस ए कॉस बी टी माइनस ए एक्स प्लस 0.2 ए कॉस बी टी माइनस ए एक्स। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए साइन ए एक्स प्लस बी टी माइनस ए एक्स बाई 2 प्लस साइन बी टी माइनस ए एक्स माइनस बी टी बाई 2 प्लस 0.2 ए कॉस बी टी माइनस ए एक्स। सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 ए साइन बी टी साइन ए एक्स प्लस 0.2 ए कॉस ऑफ बी टी माइनस ए एक्स। सो ये जो हमारे पास माइनस 2 ए साइन बी टी कॉस साइन ए एक्स है, ये है हमारे पास स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन स्टैंडिंग वेव। और ये जो हमारे पास दूसरी है, ये है हमारे पास ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन, दिस इज ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। तो हमारे पास जो पोजीशन ऑफ एंटी नोड होगा, यहाँ से जो हमारे पास पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स होगा, हमको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस 2 ए साइन ए एक्स। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब हमारे पास साइन ए एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब साइन ए एक्स जो है वो है हमारे पास +-1। तो ए एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स हो जाएगी 2n+1 इंटू पाई बाय 2। यहाँ पर n की वैल्यू हो सकती है 0 1 से लेके कुछ भी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2a इंटू 2n+1। ये है हमारे पास किसकी वैल्यू, ये है हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू। तो अगर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2a। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई बाय 2a। ऐसे ही 2 पुट करने पे 5 पाई बाय 2a। इस टाइप से क्या आ गई हमारे पास पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। ये जो ट्रैवलिंग वेव है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है।
ये जो हमारे पास वेव है ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।